नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे सीईटी परीक्षा के बारे में कि क्या है इसमें, कैसे है, सब कुछ इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सीईटी की फुल फॉर्म होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक तरह से आपने सुना होगा कि आरएएस मेंस से पहले आरएएस प्री होती है, तो उस तरह से ये भी एक एग्जाम है कि कुछ परीक्षाओं में बैठने से पहले आपको सीईटी का पेपर क्लियर करना जरूरी होता है। तो एक तरह से पहले से ही छटनी हो जाती है, ठीक है। अब सीईटी दो लेवल पे होती है, 12th बेस पे, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे उन परीक्षाओं के लिए जिसमें ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है, तो उन परीक्षाओं में बैठने के लिए जहां पर सीईटी की जरूरत हो वहां पर आपको सीईटी चाहिए होती है, एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। तो अगर 12th बेस एग्जाम है तो आपको 12th वाली सीईटी कंप्लीट करना जरूरी है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर परीक्षा में सीईटी की जरूरत हो, बहुत सी परीक्षाओं में नहीं होती, बहुत सी परीक्षाओं में होती है। जैसे मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल पे बताऊं तो पटवारी की परीक्षा में आपको सीईटी क्लियर करनी होगी, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में आपको सीईटी क्लियर करनी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। जैसे पटवारी की परीक्षा में आपको चाहिए होगी, ठीक है। वीडीओ ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में चाहिए होगी, छात्रावास अधीक्षक, ऐसी बहुत सारी परीक्षाओं में आपको सीईटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारी में नहीं पड़ती है, ठीक है। ये विभाग के ऊपर होता है। जैसे आरएएस बिल्कुल जरूरत नहीं है, रीट में बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और 12th बेस में जैसे पुलिस कांस्टेबल और बाकी जो परीक्षाएं हैं वनपाल वन रक्षक, इनमें पढ़ती है, लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं में नहीं पढ़ती है। जैसे पशु परिचर, 4th ग्रेड, जेल प्रहरी, इनमें कहाँ है, इनमें सीईटी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो सबकी अपने अपने हिसाब से है, ठीक है। अब सीईटी पहले क्या होता था, अभी पहले क्या था, जब लास्ट बार 2024 में सीईटी हुई थी तो उस समय क्या था, इसकी वैधता 1 साल थी, ठीक है। क्या है, 1 साल वैधता थी, ठीक है। मतलब 2024 में किसी ने सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम निकाला होगा तो वो अभी पटवारी वाली परीक्षा में बैठ सकता था, उसने पटवारी का पेपर दिया होगा, ठीक है। और अगर ये सीईटी 1 साल की वैधता है तो अब 1 साल या 2 साल बाद वापस पटवारी की परीक्षा होगी तो ये सीईटी की वैधता वहां पर काम नहीं करेगी, सीईटी का पेपर वापस दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, 2024 में 1 साल की वैधता थी और 40% नंबर लाने थे, ठीक है ना। पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 150 तो क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स होते हैं, 300 मार्क्स की 300 की नंबरिंग होती है। तो 40% लाने थे और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग भी जो थी वो नहीं थी, ठीक है। तो पहले क्या था, 2024 में 1 साल की वैधता थी, 40% लाने थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 150 क्वेश्चन थे, 300 नंबर था, ठीक है। तो अभी भी ऐसे ही रहने वाला आगे। लेकिन अब आगे जो अब सीईटी होगी जो दिसंबर में होने वाली थी या जनवरी फरवरी में, इन तीनों महीनों में प्लान थी, तो जनवरी फरवरी 2026 में होने वाली थी, लेकिन अब थोड़ी सी डेट आगे बढ़ गई है क्योंकि कुछ अन्य परीक्षाएं होने वाली है, तो ये थोड़ी सी क्या है, देर से होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर जो बोर्ड है वो क्या चेंजेस करने वाले, 1 साल से इसकी वैधता 2026 में जब सीईटी होगी, है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2026 सीईटी, ठीक है। जब 2026 में अब जो सीईटी होगी उसकी वैधता 1 साल नहीं होगी, 3 साल होगी। क्या होगी, 3 साल होगी, ठीक है। और अब 40% की जगह वो क्या सोच रहे हैं, 60% लाने का, कि 60% लाने होंगे, क्योंकि पिछली बार क्या था, 40% थे और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो लगभग हर कोई जो था सीईटी क्लियर कर रहा था। तो अगर वापस से हर कोई सीईटी क्लियर कर रहा है तो सीईटी करवाने का तो मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि सीईटी क्यों करवाई जा रही है, क्योंकि पहले से होशियार बच्चे आगे आ जाए और पटवारी में, वीडियो में, ऐसी परीक्षाओं में कम भीड़ बैठे। लेकिन 40% से तो हर कोई क्लियर कर रहा था, तो अब ये 60% करने वाले, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग का कोई ऑफिशियल नहीं कहा है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का भी फिक्स नहीं है, लेकिन 60% का एक तरीके से फिक्स है, ठीक है। और क्वेश्चन जो नंबर है ये बिल्कुल सेम रहने वाले, तो ये सब है, ठीक है। अब सीईटी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, है ना, कि क्या वैधता होने वाली, क्या होता है इसमें, क्या क्या चीजें हैं। तो अभी हम सिलेबस पे बात करते हैं। तो सिलेबस पे बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि जब तक इसके फॉर्म चलेंगे एप्लीकेशन की, सीईटी में अप्लाई करने की, आवेदन की जो अंतिम तिथि है, उस अंतिम तिथि से पहले अगर आप 12th वाली सीईटी के लिए, सीनियर सेकेंडरी सीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 12th कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन वाली के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। पहले ये था, ठीक है ना, क्या था पहले, कि 12th कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप 12th सीनियर सेकेंडरी सीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन वाली सीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये पहले नियम था। तो अब जो वापस आवेदन आते हैं वो हम देखते हैं कि उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं,
है ना। और मैं आपको यही कहूंगा कि आपको सीईटी बिल्कुल देनी है, ठीक है ना। 12th तो कंप्लीट होगी, अगर आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो तो आपको देनी है, क्योंकि 3 साल की वैधता हो जाएगी और 3 साल बाद में वापस पटवारी, वीडियो, छात्रावास अधीक्षक, ऐसे बहुत सारे पेपर, प्लाटून कमांडर, ऐसे बहुत सारे पेपर्स होंगे तो ये काम आएगी। तो अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो तो 12th बेस वाली तो आपको देनी ही है, ठीक है। और अभी हम थोड़ी सी सिलेबस पे बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखो, मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, पेपर कैसा आता है, इस तरीके से आपको आइडिया लगाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप सीरियस हो, आपको सच में सिलेबस जानना है, अच्छे से एग्जाम निकालना है या कोई भी एग्जाम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिलेबस को डिटेल में अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं पूरी डिटेल नहीं बता पाऊंगा, इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। मैं तो सिर्फ आपको आइडिया लगाने के लिए कि कैसा आता है पेपर, क्या सिलेबस में चीजें हैं, वो बता रहा हूँ। बाकी अगर आप सीरियस हो तो आपको क्या करना है, ये सिलेबस को गूगल पे सर्च कर लेना कि सीईटी 12th लेवल सिलेबस, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस, वो आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। वो सिलेबस देखने के बाद आपको सीईटी के पुराने पेपर्स देखने, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने, तब जाके आपको अच्छे से आइडिया लगेगा। और कोई भी एग्जाम हो, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए सीरियस हो तो आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना होगा। सिलेबस अच्छे से पढ़ने के बाद आपको पुराने पेपर्स देखने होंगे कि पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आए थे, उससे आपको पता लगेगा कि सिलेबस में क्या चीज सीरियस है, क्या चीज सीरियस नहीं है। तो आप ये एक बार अच्छे से देख लेना, मैं आपको सिर्फ आइडिया लगाने के लिए बता रहा हूं। और आप कैसे देख सकते हो, गूगल से सर्च करके देख सकते हो। और अगर आपको गूगल पे नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम सिलेबस में कि सीईटी में क्या क्या चीजें आती है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक लाइन खींच देता हूं, यहां पर ये लाइन मैंने खींच दी है। तो लाइन के इस तरफ जो है ना, ये 12th लेवल का है, ठीक है। क्या है, 12th लेवल का सीईटी का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं 12th वाले सिलेबस की, इसके ऊपर अभी हम बाद में चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके तो आता ही आता है, लेकिन इस राजस्थान जीके से मेरा यहाँ पर मतलब है राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। मतलब राजस्थान जीके यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना। फिर आते हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, भारतीय भूगोल आता है यहाँ पर, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आती है। फिर आते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी मैंने आपको कही है कि राजस्थान की पॉलिटी आती है हल्की फुल्की, और इंडिया की भी पॉलिटी हल्की फुल्की आ जाती है। फिर आते हैं दैनिक विज्ञान, ठीक है ना, नॉर्मल साइंस। तो साइंस यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, हार्ड आ जाती है, ठीक है ना, पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन साइंस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो दैनिक विज्ञान आती है यहाँ पर। फिर आती है रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग वही चीज है जो रीजनिंग हमने क्या किया था, बीएसटीसी में पढ़ी थी ना, वही रीजनिंग होती है। थोड़े से टॉपिक और ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, लेकिन रीजनिंग लगभग वही है, ठीक है। 90% रीजनिंग बीएसटीसी वाली है यहाँ पर। फिर है हिंदी, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण, ये सब चीजें जो होती है, इंग्लिश ग्रामर वाली चीजें, आर्टिकल, टेंस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, वो सब चीजें आती है। कंप्यूटर आता है, ठीक है, कंप्यूटर आपने अभी 4th ग्रेड में भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर आता है। फिर आते हैं करंट अफेयर्स, राजस्थान के, इंडिया के करंट अफेयर्स, ठीक है। तो एक बार ये सब ऐसी चीजें आती है। और लगभग अगर आपने 4th ग्रेड का पेपर या बीएसटीसी का पेपर कुछ दिया होगा तो बहुत सारी चीजें आपको सेम टू सेम मिल गई होगी। बाकी 4th ग्रेड में तो ऐसा का ऐसा सेम टू सेम आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें आती है 12th लेवल में। अब आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। क्या है ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, कि सीईटी ग्रेजुएशन में। तो उसमें क्या होता है, राजस्थान जीके, इंडिया ज्योग्राफी, पॉलिटी, दैनिक विज्ञान, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट, ये सब आता ही है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो थोड़ा इनका लेवल अप हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा हार्ड आता है। तो ये सब तो आता ही है, लेकिन इसके साथ में भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। और भारत की अर्थव्यवस्था तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आती है। अब अर्थव्यवस्था में क्या है कि क्या नई कोई प्लान आता है, ठीक है ना, कोई नया प्लांट बनाया गया, कुछ चीजें बनाई गई, वो चीजें आ जाती है। हमारी ऊर्जा कितनी हो रही है, कमाई कहाँ से ज्यादा हो रही है, हमारे भारत का या राजस्थान का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा काम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऐसी चीजें अर्थव्यवस्था में आती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्या मतलब है, और भारत का इतिहास, मतलब अपना 19वीं, 20वीं, 18वीं सदी का, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद कोई आंदोलन हुए भारत में, तो मेनली वहां का भारत का इतिहास आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्रेजुएशन लेवल में ये चीजें ऐड हो जाती है और इन चीजों का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। बाकी 12th लेवल वाले सीईटी में ये चीजें आती है।
ठीक है। तो अब ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया लगाने के लिए बताया कि कैसा सिलेबस आ सकता है, ठीक है। बाकी यहां से मैं आपको सिलेबस बताऊं पूरा ऐसा समझ में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप सीरियस हो तो आप सिलेबस को पूरा पढ़ोगे। जो पीडीएफ है गूगल से पढ़ लेना, वहां से नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पढ़ लेना और पुराने पेपर्स देख लेना। ऐसा करने से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर ये चीज कर लेते हो तो आप एग्जाम को अच्छे से समझ जाते हो। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।